अब एग्जैक्टली लास्ट क्लास वाली अंडरस्टैंडिंग को ही आगे पुश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझा और ये समझा कि जब मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आएगा तो हमने सोचना कैसे है। हमने एक नाम सुना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और हमने अपने माइंड में ये बिठाया, याद रखना हमने अपने माइंड में बिठाया कि लोकल मैक्सिमा का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे जो फंक्शन का जवाब आता हो वो अपने दोनों नेबर्स के जवाब से ज़्यादा हो। समझो कि कोई सोचो कि कोई है पर्सन, उसका जो नेबर हैं दोनों नेबर्स उससे वीक हैं, तो वो अपने दोनों नेबर से अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ऐसे ही अगर वो अपने दोनों नेबर से वीक है, जो उसके दोनों जो इमीडिएट नेबर्स हैं अगर उनसे वो वीक है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो एग्जैक्टली हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी होनी चाहिए। पहला काम ये है। अब सेकंड टास्क ये है कि उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, अगर हो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो उस केस में जिस पॉइंट पे उसका मैक्सिमा बनता है या जिस पॉइंट पे उसका मिनिमा बनता है उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो उस पॉइंट पे कर्व एक्चुअली ऐसे टर्न लेता है और डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, उससे पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। तो मैक्सिमा वाले पॉइंट से डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। अब ये हमने लास्ट क्लास में सुना, और ऐसे ही मिनिमा से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी। अब नेक्स्ट लेवल का टास्क ये है कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग लेग है जो कि इसी बात के साथ एसोसिएटेड है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अब इस कर्व को नोटिस करना। मान लो एक कर्व हो जो कि इंक्रीज कर रहा हो, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए और उसके बाद फिर से वो इंक्रीज ही करता रहे। तो इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जीरो तो है, लेकिन इस पॉइंट पे इसका नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो ऐसा भी हो सकता है, जो अभी क्वेश्चंस करेंगे आज इसमें अब ऑनवर्ड्स ऐसा भी होगा कि हम डेरिवेटिव निकाल के ज़ीरो करेंगे। तो अब हमारे सामने तीन थॉट्स आएंगे। अब क्या करोगे, हमारा जो इसमें ऑपरेट करने का तरीका है वो क्या है कि हमने डेरिवेटिव निकाला, ज़ीरो करा, उससे हमें पॉइंट ऑब्टेन हुआ। मान लो x1 पॉइंट ऑब्टेन हुआ, तो हम x1 से पहले और x1 के बाद डेरिवेटिव का बिहेवियर देखते हैं। क्या करते हैं, x1 से पहले देखते हैं कि f' कैसा है और x1 के बाद कैसा है। तो अगर मान लो x1 से पहले और बाद में डेरिवेटिव दोनों जगह पे अगर मान लो साइन ना चेंज करता हो, पहले भी पॉजिटिव और मान लो बाद में भी पॉजिटिव, तो हमारे माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि अच्छा ये इंक्रीज़ कर रहा था, इसने रेस्ट करा और फिर से इंक्रीज़ कर रहा है। तो उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसे ही डिक्रीज़ कर रहा है, रेस्ट करा फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। दोनों सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, तो हमें वो क्लियरिटी में पता होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। कोई एग्जाम्पल अगर देखो तो मान लो एक कर्व अगर हम ले लें y = एक्स क्यूब का ग्राफ। अब देखो हमें एक्स क्यूब का ग्राफ हमें पता होता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो इसका जीरो वाले पॉइंट पे एक्चुअली हमें फिगर से भी विजिबल है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। अब मान लो कि हमें ना पता होता तो हम इसका dy/dx निकालते। हमने करा 3x², उसको ज़ीरो करा तो वहाँ से x आ गया 0। तो अब 3x² को x से पहले सोचो, जब x 0 से कम होगा तो 3x² कैसा है, पॉजिटिव। x को 0 से कम लो तो 3x² कैसा है, पॉजिटिव। तो अब when x is less than 0 f' is positive, when x is greater than 0 f' is still positive। तो इस पॉइंट पे f' 0 था, लेकिन इससे पहले भी f' पॉजिटिव है और उसके बाद भी f' पॉजिटिव है। इसलिए जो ये पॉइंट बना 0 वो पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। और हमारे माइंड में इसके ग्राफ की पिक्चर बन गई कि इसका मतलब ग्राफ पहले इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। ये है कंप्लीट थॉट। तो जो अभी क्वेश्चंस फेस करेंगे उसमें ऐसा भी होगा। तो अब क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। अब हमें पूरी बात समझ में आती है, अब क्वेश्चंस करते हैं लगातार थोड़े से, फिर देखेंगे कि आज हमने अब और नया क्या सीखना है, वो भी आने वाला है। तो अब लाइन से पहले थोड़े से क्वेश्चंस करो, ईजी हैं, अपने आप सॉल्व करना, पर अपने आप करो। मैथ्स में सारी गड़बड़ी यही है कि हमें वो आनी तब है जब हमारे माइंड की वायरिंग चेंज होगी। वो कैसे होगी, हमने थ्योरी सुन ली, अब उस थ्योरी का एग्जीक्यूशन वो हमें करना पड़ता है। तो दैट पेन हैज़ टू बी टेकन बाय आवरसेल्व्स। अगर किसी भी क्लास में आके, मेरी किसी भी क्लास में आके या कहीं भी और सब्जेक्ट भी पढ़ने जाते हो, और अगर हम उस क्लास में जाके अनकंफर्टेबल नहीं हुए, तो इफ़ वी आर नॉट अनकंफर्टेबल इन एनी क्लास, इट मीन्स कि वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। याद रखना ये बात, यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल। हर क्लास में आके हमें पेन होनी चाहिए,
बीच में कई क्लासेस में हो सकता है ना हो, पर हमारी 90% क्लासेस में साथ में काम करने में हमें पेन होनी चाहिए कि आज वाली क्लास में ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट करा, तो वो पॉइंट पहली बार में हमेशा हमारा माइंड बोलेगा कि नहीं आएगा हमें, पर एक्चुअली सबको आ जाता है। तो चलो आज वाली क्लास में लगातार क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करा हमने? सिंपली एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स निकाला, वो सिंपल था। एफ डैश एक्स निकाला, x+2 कॉमन था। देखो कैलकुलेशन को सही करते रहो, वो करने से ही आएगा। नोटिस करो कि ये मेरा टारगेट होता है कि मैं कैलकुलेशंस को फैलने नहीं दूंगा, इस चीज़ की हैबिट डालो। देखो मैंने इसको एक्सपैंड नहीं करा, इन दोनों में से x+2 कॉमन है, x+2 कॉमन लिया, x+2 × 3x, तो उसमें 0 करके पॉइंट्स क्या आ गए? सिंपली एफ डैश एक्स को 0 करके 0 और -2। तो अब हमने क्या करा? सिंपली इनको प्लॉट करा और साइन कन्वेंशन बनाया, प्लस माइनस फिर आगे फिर अप टिल इन्फिनिटी। तो हमें इसके ग्राफ का बिहेवियर समझ में आ गया कि ये -2 तक इंक्रीज़ कर रहा है, फिर 0 तक डिक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब -2 से जस्ट पहले डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। -2 के जस्ट बाद डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव। और -2 पे डेरिवेटिव 0 है, तो ये पॉइंट क्या बनाएगा? मैक्सिमा। ऐसे ही 0 बनाएगा मिनिमा। तो हमें ये पूरी क्लैरिटी में पता होता है। तो सिंपली हमें समझ में आता है कि इस रीज़न से इसका -2 वाले पॉइंट पे जो बना दैट इज़ द मैक्सिमा, और 0 वाले पॉइंट पे जो बना दैट इज़ द मिनिमा। इसको वहाँ पे स्कूल के एग्जाम में इसको लिख के दिखा दोगे कि व्हेन x इज़ लेस देन -2 एफ डैश एक्स इज़ पॉजिटिव, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -2 एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज एट x इज इक्वल टू -2 लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा इसको एग्जैक्टली पूरी तरह ऐसे एक्सप्रेस करोगे, ऐसे ही 0 के लिए लोकल मिनिमा। अब नेक्स्ट करो। सिंपली हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 करा। वैसे 1 - x का दिया होना बता देता है कि x 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो डोमेन इसका क्या है? 0 से 1। हमने सिंपली एफ डैश एक्स निकाला, दैट वाज सिंपल, उसको 0 करा। तो वहाँ से देखो एफ डैश एक्स अलग से लिखना, उसको 0 अलग से करना। याद रखना ये बात हमने लास्ट क्लास में भी सुनी थी। यहाँ गड़बड़ होती है, बच्चों को पता नहीं चलता। एफ डैश एक्स को 0 करोगे, वहाँ से हमें पॉइंट क्या मिल गया? सिंपली 2/3। So now we have to interpret कि what is the behavior of this expression when x is less than 2/3 और when x is greater than 2/3। तो उसको लिख के दिखा दोगे, लिख के दिखा दो। when x is less than 2/3 तो हमें दिख रहा है कि जब x 2/3 से कम लोगे तो ये f डैश x जो होगा that would be positive, और when x is greater than 2/3 f डैश x is negative। तो therefore at the point x is equal to 2/3, उससे पहले f डैश x पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग। तो therefore x is equal to 2/3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बहुत सिंपल सा सवाल था, बस हम लोग इसको ऐसे ही इंटरप्रेट कर सकते थे। जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही था, तो सारी बात इसके ऊपर डिपेंड करती, तो हमने केवल ये इंटरप्रेट करना था। जब x को 2/3 से कम लोगे तो ये नंबर 2 से कम हो जाएगा, तो 2 - 2 से छोटा नंबर, आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये करना था, बस ऐसे लिख के दिखा देना था बस हमने। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन में जो अभी आज वाली क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने बात सुनी वो अब यहाँ पे अप्लाई हो रही थी। हमने x³ × 2x - 1 का होल क्यूब है, इसका डेरिवेटिव निकाला, सिंपली यूवी रूल से डेरिवेटिव निकाला। हमें टर्म मिल गई 3x² × 2x - 1 का होल स्क्वायर × 4x - 1। एफ डैश एक्स को ऐसे अलग से लिख लिया करो, जल्दबाजी में यहीं पे 0 ना करा करो, साइन की गड़बड़ हो जाती है। तो इसको अलग से लिखा। अब एफ डैश एक्स को अलग से 0 करा, एफ डैश एक्स को 0 करा क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए। वहाँ से हमें क्या क्या मिल गया? 0, 1/2 और 1/4। तो अब हमने इनका साइन कन्वेंशन बनाना है। हमने पता करना है कि इन पॉइंट्स के पहले और बाद में डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है। तो सिंपली अब हमें समझ में आता है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और एक 1/4 पॉइंट है। तो जैसे हमने इसे प्लॉट करा, नोटिस करो कि 1/2 का स्क्वायर था, तो पॉजिटिव साइन से आए और बिल्कुल डायरेक्टली वेवी कर्व से अगला भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। क्यों? इसका स्क्वायर था, और 1/4 पे पावर कैसी थी? ऑड पावर थी 1, इसलिए साइन चेंज नहीं करेगा। 2 पे जो साइन चेंज है 0 पे, वो स्क्वायरिंग था, सिंपली x² था, इसलिए साइन चेंज यहाँ भी नहीं करेगा। तो इस रीज़न से हमें समझ में आया कि इस कर्व की पिक्चर बनाओ अपने माइंड में। ये 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 0 पे हॉरिजॉन्टल, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 से 1/4 डिक्रीज ही कर रहा है, फिर 1/4 के बाद ये पॉजिटिव है, तो 1/4 के बाद इंक्रीज कर रहा है 1/2 तक, 1/2 पे हॉरिजॉन्टल और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो कोई अगर
हमसे इसके ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछे तो हमें ये ऐसे समझ में आनी चाहिए। कल को इस बात पे भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में सारा काम ही यही है। तो लोग तब जाके इन्हीं बातों को लेके फंस जाते हैं, हमें नहीं फंसना। हमें समझ में आता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे का होगा। देखो 0 तक डिक्रीज कर रहा है क्योंकि 0 तक डेरिवेटिव नेगेटिव, वहाँ हल्का सा हॉरिजॉन्टल और फिर डिक्रीजिंग, फिर 1/4 से 1/2 तक डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब कर्व इंक्रीजिंग, फिर 1/2 पे हल्का सा हॉरिजॉन्टल और फिर इंक्रीजिंग। तो इसका अराउंड जो बिहेवियर बनता वो ये बनता। अब जो इस केस में लोकल मिनिमा बना वो आया 1/4 पे, और 0 और 1/2 पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। साथ में हमसे उन्होंने कहा कि इसकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू बता दो। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ बनी? वो बनी 1/4 पे। कैसे निकालोगे वो वैल्यू? सिंपली फंक्शन में, जो कि हमें नोन है, फंक्शन में x की जगह 1/4 डाल दोगे। तो जब सिंपली हमने x की जगह 1/4 डाला तो सिंपली अपना आंसर ये आ गया, विच इज़ -1/512। तो दिस वॉज सो सिंपल, पर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे ध्यान रखना कि हमने बिहेवियर को जंप मेथड से चेक नहीं करना। वेवी कर्व बना के हमने जंप मेथड से वो नहीं करते चेक। इस बात को हमने पहले भी सुना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पे भी, और यहाँ पे फिर से रिकॉल करेंगे और हमें बहुत हेल्प करेगा। हमने f' बनाया, वो क्या आ गया 2 cos x - 1। अब हमने f' जो बनाया उसको 0 करा, तो वहाँ से हमें मिल गया कि cos x बराबर है 1/2। तो अब हमें समझ में आता है कि cos x 1/2 कहाँ पे होता है? -π/2 से π/2 के बीच में cos x 1/2 कहाँ होता है? तो हमें क्लियर है कि कहाँ पे होता है, -π/3 पे और π/3 पे। 2 पॉइंट्स आ गए, -π/3 और π/3। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ f' व्हेन x इज लेस देन -π/3 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन π/3। हमने इसका बिहेवियर जज करना है। अब इस वाले में जो हमें हेल्प करता है वो एक्चुअली कॉस का ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को याद रखना कि कॉस के ग्राफ से ब्रेक करोगे, बहुत काम की बात है। बच्चों को पता नहीं चलती, इसलिए वो हमेशा इस टॉपिक में फंसते हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं फंसना, ये सिचुएशन है। अब नोटिस करो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करोगे? माइंड में डाल लो हमेशा उसके ग्राफ से, हमेशा वहीं से पकड़ोगे। अब हमने ये बनाया, अब हमें क्लैरिटी है कि अब व्हेन x इज, इसका बिहेवियर देखते हैं। व्हेन x इज लिखो ऐसे, व्हेन x इज लेस देन -π/3। जब x -π/3 से कम है तो हमें दिखता है कि -π/3 पे जो ग्राफ की हाइट है वो कितनी है? 1/2। ये हाइट है 1/2, वो हमने ऑब्टेन करा। cos x कितना आ रहा है? 1/2। व्हेन x इज लेस देन -π/3 तो हमें दिख रहा है कि जो cos x है दैट इज लेस देन 1/2। तो इसलिए f' कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब इससे पहले cos x 1/2 से देखो कम है, और इसके बाद when x is greater than -π/3 then f' is पॉजिटिव। क्यों? तब cos x 1/2 से देखो ज़्यादा हो गया। -π/3 से आगे का नंबर लो तो cos x का आंसर 1/2 से ज़्यादा आ रहा है। तो cos x - 1/2 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। 2 cos x - 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो f' -π/3 से पहले नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव है। तो हमारे माइंड में पिक्चर बनी कि अच्छा f' पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, मतलब फंक्शन पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां से हमने जज करा। कहां से जज करा? डायरेक्टली उसके ग्राफ से। बिल्कुल ये बात को माइंड में बिल्कुल फिट करनी शुरू करना हमें चाहिए। ऐसे ही फिर हमने π/3 के ऊपर देखा। जब x को π/3 से कम लोगे तो cos x नोटिस करो कि π/3 से पहले, cos x जो है वो π/3 से पहले एक्चुअली बड़ा है। π/3 से अगर हम पहले नोटिस करें तो cos x का आंसर ज़्यादा आ रहा है 1/2 से। तो इसलिए f' पॉजिटिव, और π/3 के बाद f' नेगेटिव। इसलिए x इज इक्वल टू π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ये है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन में हमें दिखा कि हमें थोड़ी सी पेन ज़्यादा हुई, तो इसीलिए अब एक और मेथड सुनना है हमने, इसीलिए एक और मेथड सुनना है।
अभी हमने कंप्लीटली मैक्सिमा मिनिमा समझा और एक पॉइंट पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है उसको पता करने का तरीका देखा। तो अब उसी मैक्सिमा मिनिमा को ही सेम काम करने का एक्चुअली एक सेकंड रूट भी है। सो देयर इज अ सेकंड मेथड। वो सुनने के बाद हमें रियलाइज़ होगा और हमें ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा काम का है। 99% केसेस में बच्चे वही मेथड यूज़ करते हैं जब हमने सेकंड सुनना है। पर ये जो फर्स्ट मेथड जो अभी भी करा ये बहुत काम आता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हिडन होते हैं वो इससे ब्रेक होते हैं जो हमने अभी करा। तो चलो अब हमने समझा कि मैक्सिमा मिनिमा में करना क्या है। अब इसी का एक और रूट सुनते हैं और फिर उस रूट को एक्सप्लोर करेंगे कि वो बना कैसे, फिर उसको यूज़ करेंगे। तो अब एक नई थ्योरी समझते हैं। एग्जैक्टली जो पेन पॉइंट है मैक्सिमा मिनिमा में वो हमने अभी आज वाली क्लास तक अभी तक करा। वो पेन पॉइंट क्या था कि जब हम डेरिवेटिव निकाल के ज़ीरो कर देते हैं, नोटिस करना एग्जैक्टली यहाँ फंसते हो। डेरिवेटिव निकाल के ज़ीरो करके जब हम मैक्सिमा मिनिमा जज करने लगते हैं तो हमें हमारा जो माइंड है वो हमें कंफ्यूज करने की करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम f' का साइन पहले और बाद में जज करने में कन्फ्यूजन में आते हैं। तो उसी सेटअप का तोड़ है, उसी सेटअप को ब्रेक करने का, उससे बाहर निकलने का अब ये सेकंड रूट है। ये हमें उस चीज़ से उससे ऊपर क्रॉस करा देगा। मतलब क्वेश्चंस अब हमारे उसके बिना हो जाएंगे। कैसे वो भी नोटिस करते हैं। ये अलग बात है कि हमें इनइक्वालिटी परफेक्शन में आनी चाहिए। तो पिछला रूट जो करा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर अब ये सेकेंड रूट है। अब क्या करना है कि अगर मान लो हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा अगर मान लो निकालना हो तो हम अब तक क्या करते थे, मान लो कि एक फंक्शन y = f(x) है, हम लोग सिंपली क्या करते थे कि y' निकाल लेते थे। हम लोग f' निकाल के उसको ज़ीरो कर लेते थे। हमने अभी ये काम करा, हमने f' निकाला, dy/dx निकाला, फिर उसको f' को ज़ीरो करा। मान लो इसको ज़ीरो करके पॉइंट्स आ गए x1, x2 और x3। यहाँ तक का काम तो हमें दिखता है कि एग्जैक्टली वही है जो हम अब तक करते आए। अब से पहले हम क्या करते थे कि हम f' x1 वाले पॉइंट को लेके उसके पहले और बाद में डेरिवेटिव का साइन जज करते थे। अब ये नहीं करना, वही हमारा पेन पॉइंट था, वो नहीं करना। f' निकाल के ज़ीरो करा और ये पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पे कि f' ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, f" बोल दो या d2y/dx², वो दोनों एक ही नाम है। अब की बार हमने नया काम क्या करना है कि f" निकालना है और f" में, इस f" में पॉइंट्स को फिल करना है। मान लो हमने इसमें x1 फिल करा, x1 आया कहाँ से, f' को ज़ीरो करके। मान लो हमने इसमें x1 फिल करा और इसका f" में x1 को डाले जाने पे मान लो जो आंसर आया वो आया पॉजिटिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो जो आंसर आया वो आया पॉजिटिव, तो वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना और डायरेक्टली बस बोल देना है कि दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आ रहा है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ऐसे ही मान लो f" जो है वो x2 पे निकाला और मान लो वो नेगेटिव आ गया। अगर x2 पे डबल डेरिवेटिव निकाला वो नेगेटिव आ गया, तो जो x2 है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव आया नेगेटिव वो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा। ये बात हमने अभी ऑनवर्ड्स याद रखनी है। पर इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि ऐसा क्यों हुआ। जो हमें मैक्सिमा मिनिमा अभी तक जो हमने समझा वो तो ग्राफिकली समझ गए हम कि f' पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वैसा क्यों होता था। अब ये जो नया लॉजिक हमारे सामने आया, ये पहला काम तो ये है कि ये हमें याद है, हमें क्लैरिटी है कि f' निकाल के ज़ीरो करते हो। अब क्या करोगे कि f" निकालोगे और उसमें सिंपली वो पॉइंट डाल दोगे। अगर उसका जवाब पॉजिटिव आया तो वो जो x1 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अगर आंसर उसका नेगेटिव आया तो वो जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है। और मान लो कि जो f" है वो x3 पे ज़ीरो आ जाए, तो एटलीस्ट फॉर स्कूल सिलेबस, मतलब बिल्कुल जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे इन जर्नल, उसके लिए ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। उसके लिए ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। पर इसके आगे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो अभी करते हैं, पर पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें। इन जर्नल अपने माइंड में ये पिक्चर रखना कि अगर
किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर ज़ीरो आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। पर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग अभी स्टोरी और है, पर पहले सेकंड में हमारे माइंड में ये पिक्चर जानी चाहिए। तो इसको याद रखो, इसको अपनी कॉपी पे साथ में लिख के नोट कर लो कि हमें ये बात ना भूलें। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल हमें पूरी क्लैरिटी में इतनी बात तो पहले आनी चाहिए। अब इसको अगर ज़रा अपने आप यूज़ करके देखें, ये मान लो किसी ने एक फंक्शन दे दिया, ये देखिए हमसे कहा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो हमने क्या करा कि सिंपली वाई डैश निकाला, वो आ गया 6x² माइनस 42x प्लस 36। इसको ज़ीरो करा, वाई डैश को हमने ज़ीरो करा, 6 कॉमन लेके x² माइनस 7x प्लस 6, तो वो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बन गया। उसको ज़ीरो करा, x आ गया 1 और 6। तो अब से पहले हम क्या करते थे कि इसका साइन जज करते थे पहले और बाद में, अब नहीं करना। अब हमने क्या करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, f डबल डैश x या d2y बाई dx²। हमने वो निकाला, वो क्या आया 12x माइनस 42, ये करना है। अब हमने f डैश x का अब साइन जज नहीं करना, वो इससे पहले का रूट था, वो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने अभी करा। जो अब कर रहे हैं दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहता है कि सिंपली f डबल डैश x निकाल लो और उसमें बारी बारी इन पॉइंट्स को डालो। तो अब हमने इसमें सिंपली वैल्यू फिल करी, किसकी 1 की, x इज इक्वल टू 1 डाला। तो आंसर कितना आ गया 12 माइनस 42 विच इज़ माइनस 30। उससे मतलब नहीं बट इट इज़ नेगेटिव। तो f डबल डैश x इस पॉइंट पे क्या आया नेगेटिव। तो किसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव आता है डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के ज़ीरो आने के बाद, तो वो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। ये पॉइंट क्या बना लोकल मैक्सिमा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा। हमें ये क्लैरिटी है, ये क्या है लोकल मैक्सिमा। अब हमने इसी d2y बाई dx² को निकाला x इज इक्वल टू 6 के ऊपर, वो करा, वो आ गया 12 6 जा 48, 12 6 जा 72 माइनस 42 विच इज़ 30। काम की बात ये है कि दैट इज़ पॉजिटिव। तो इसलिए उस पॉइंट पे क्योंकि जवाब इसका पॉजिटिव आया, इसलिए दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बिल्कुल ये इतनी सी रिक्वायरमेंट है। ये है ये कंप्लीट टॉपिक, ये है ये कंप्लीट टॉपिक। अब देखो ये काम ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए व्हाट हैपेंस इज दिस कि इस मेथड के सुनने के बाद एक बच्चा हमेशा टेम्प्ट होता है कि वो ऐसे ही करे, वो हमेशा टेम्प्ट होता है कि वो ऐसे ही करे। तो वो गलत नहीं है, पर इस बात में भी भेद है, वो भी अभी आज वाली क्लास में नोटिस करेंगे। पर अब देखो हमने अभी जो इससे पहले काम करा उसमें यू हैव नॉट नोटिस, लेकिन इससे पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री वाले जो मैक्स मिनिमा के क्वेश्चंस थे वो नहीं आए अभी हमारे सामने, अब आएंगे। क्योंकि इन जनरल अपने माइंड में ये पिक्चर रखना कहीं ना कहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैक्सिमा मिनिमा जज करने का जो बेटर रूट है वो ये डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट है। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालने पे वैल्यू डालनी होती है, नहीं तो अदरवाइज़ हमें मैक्सिमा मिनिमा जज करना पड़ता है पहले और बाद का साइन जज करके, जो कि इन जनरल ट्रबलसम हो सकता है फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि वहाँ पे जम मेथड तो लगता नहीं। तो इसलिए ये वाला मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तो बहुत काम का है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन हम इस बात से रिलेटेड भी करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले सबसे पहले अपने माइंड में ये पिक्चर डालना शुरू करो। और अभी हमने ये डिस्कशन नहीं करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो करते हैं, पर पहले इतने मेथड को अपने माइंड में डालने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसी के साथ उसकी डिस्कशन कर लेंगे। तो अपने माइंड में ये पिक्चर डालो और ये पहला सवाल करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये हमें कहा गया कि 0 से पाई के बीच में sin 2x के पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बता दो। तो हमने क्या करा, सिंपली उसका डेरिवेटिव निकाला 2 cos 2x, उसको अलग से 0 करा। cos 2x 0 तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे 2x या π/2 होगा या 2x माइनस π/2 होगा। तो हमने वो ऐसे 3π/2 भी बना, 0 से पाई है तो π/2 और 3π/2, तो पॉइंट्स क्या आ गए π/4 और 3π/4। यहाँ पे इसका मैक्सिमम और मिनिमा है। तो अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने पहले आता तो हम इन पॉइंट्स पे इंडिविजुअली जाके देखते रहते कि इसके पहले और बाद में डेरिवेटिव का बिहेवियर कैसा है। अब नहीं करना। अब क्या करना है, सिंपली हमने निकाला f डैश x जो बनाया है उसका डबल डेरिवेटिव, वो क्या आ गया -4 sin 2x। सिंपली उसमें ये पॉइंट्स डाल दिए हमने। जब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे π/4 फिल करा, वो आ गया sin π/2 जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो π/4 पे क्योंकि नेगेटिव तो ये लोकल मैक्सिमा।
ऐसे ही उसमें 3π/4 डाला, वहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, सिंपली पॉजिटिव, तो दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, फंक्शन से। तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ π/4, π/4 पे उसका मैक्सिमा था, तो π/4 में डालोगे। कई बच्चे ये बात नहीं समझते कि वो तो फंक्शन को फाइंड कर रहे हैं ना, ये सब तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा पता करने के टूल्स हैं, काम क्या है, फंक्शन का जवाब बनाना। तो सिंपली π/4 हम लोग कहाँ पे डालेंगे, जो ऊपर फंक्शन था sin 2x, उसमें वैल्यू डाली, तो लोकल मैक्सिमा कितना आया, उसकी वैल्यू कितनी आई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1, कहाँ पे, π/4 के ऊपर। ऐसे ही लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 3π/4 फंक्शन में डाला, वो आ गई -1। तो अब देखो जो काम पहले कितना पेनफुल था वो इस डबल डेरिवेटिव वाले रूट की वजह से कितना कंफर्टेबल हो गया। ये है ये सारी अंडरस्टैंडिंग, ये है सारी अंडरस्टैंडिंग जो अभी अभी हमने अप्लाई करी। अब इसी एग्जाम्पल में ये समझते हैं कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा ये इस सेटअप के थ्रू कैसे आता है। अब इसको नोटिस करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होता है, किसी पॉइंट पे हमने देखा कि अगर किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होता है, तो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होता है उससे पहले डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, उसके बाद डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसा है, 0। नोटिस करना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, उसके बाद डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसा है, 0। तो ज़रा इसके डेरिवेटिव का ग्राफ बनाने की कोशिश करो। इसके डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव इस पॉइंट x1 पे कितना है, 0, उससे पहले कैसा है, पॉजिटिव, उसके बाद कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसके डेरिवेटिव का जो ग्राफ बनता हमें दिखता है कि वो कुछ ऐसा बनता, f' का, ये fx का ग्राफ है, इसका जो f' का ग्राफ बनता, इस fx के ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो f' का जो ग्राफ बनता वो कुछ ऐसे का बनता। इस पॉइंट पे f' 0 है, उससे पहले f' पॉजिटिव है, मतलब ऊपर है, उसके बाद f' नेगेटिव है, मतलब एक्सिस के नीचे है। तो क्या हमें ये समझ में आता है कि अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा है, जिस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है, और डेरिवेटिव की जो टेंडेंसी है वो है डिक्रीज करने की, तो f' इज डिक्रीजिंग। अब क्योंकि f' इज डिक्रीजिंग, इसलिए जो f" होगा इस पॉइंट पे वो नेगेटिव होगा, जो कि हमने अभी अभी देखा। तो किसी पॉइंट पे f' अगर 0 होता है और f' अगर नेगेटिव होता है, वो क्या बताता है कि f' डिक्रीज कर रहा है। तो अब एक पॉइंट पे f' 0 है और वहाँ अगर डिक्रीज कर रहा है तो उससे पहले कैसा होगा, पॉजिटिव, और उसके बाद कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब हमें समझ में आता है कि ये वाली जो बिल्कुल ये वाली जो स्टोरी है, ये एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो हम पहले कर रहे थे, पर कैसे इंटरेस्टिंगली। अब ऐसे ही सोचो कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर मिनिमा होता, किसी पॉइंट x2 पे अगर उसका मिनिमा है, तो अब हमने क्या सुना कि अगर किसी पॉइंट पे f' अगर 0 हो और f" अगर पॉजिटिव हो, बहुत ध्यान से देखना, f' 0 हो और f" पॉजिटिव, f" पॉजिटिव क्या बताता है कि f' इंक्रीज कर रहा है। तो f' का उस पॉइंट पे जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ये f' का ग्राफ है। f' x2 पे 0 है और वहाँ पे इंक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि उसका डबल डेरिवेटिव हमें बताया गया कि पॉजिटिव है। तो f' का डेरिवेटिव विच इज़ f" वो पॉजिटिव है, इसलिए f' एक इंक्रीजिंग कर्व है एट द पॉइंट x2, इंक्रीजिंग की तरफ टेंड करेगा। तो उससे जस्ट पहले कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ 0 है, और उसके जस्ट बाद कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमें समझ में आया कि x2 से पहले f' नेगेटिव है, x2 के बाद f' पॉजिटिव है, और ये क्या बताता है, दिस इज़ लोकल मिनिमा। तो इस रीज़न से किसी पॉइंट पे अगर f" अगर पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लोकल मिनिमा बनता है। ये पिक्चर अपने आप में बहुत काम की है, क्योंकि अल्टीमेटली कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस में जो सारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये ग्राफ ही है। तो इसलिए हमें ये पिक्चर समझ में आनी चाहिए कि क्यों करा ऐसा क्यों होता है। तो लोगों को वो समझ नहीं आता, हमें बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने वो x3 वाले पॉइंट पे क्या होगा वो भी डिस्कस नहीं करा, वो करते हैं, पर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बिल्कुल सिंपली हमने f' निकाला, f' आ गया -2 sin x + 1,
उसको 0 करा, साइन एक्स आ गया 1/2। अब 0 से पाई के बीच में साइन एक्स 1/2 कहाँ पे है? π/6 पे और 5π/6 पे। तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, π/6 और 5π/6। अब क्या करा, उसका डबल डेरिवेटिव निकाला, f' का डबल डेरिवेटिव, विच इज सिंपली -2 cos x, अकेला -2 cos x। उसमें हमने π/6 डाला, आंसर उसका नेगेटिव आ रहा है। उसमें 5π/6 डाला, आंसर उसका पॉजिटिव आ रहा है। तो π/6 क्या बना? सिंपली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। और ऐसे ही 5π/6 क्या बना? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? π/6 को फिल करोगे फंक्शन में, याद रखना π/6 को ऑब्वियसली फंक्शन में फिल करोगे। तो हमने f ऑफ π/6 निकाला, वो आ रहा है √3 + 1। ऐसे ही 5π/6 पे लोकल मिनिमा आ गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। और वो हम लोगों ने लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली? फंक्शन में 5π/6 फिल करा, तो वो आ गया 1 - √3। दिस इज़ द कंप्लीट लॉजिक। तो एटलीस्ट पहले स्कूल के सिलेबस के लिए इतनी बात पे तो हमारा रिदम बहुत फास्ट होना चाहिए। अब ऐसे ही इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जैक्टली सेम ही था। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, वो आ गया 2 cos x - 1, 0 करा, cos x आ गया 1/2। माइनस π/2 से π/2 के बीच में कहाँ पे है? π/3 पे और -π/3 पे। तो अब याद करो कि इसी क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, पहले और बाद में डेरिवेटिव जज करके ग्राफ बनाया था, इनइक्वालिटी को जज करा था। तो वो कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन। अब उसी बात को डील करना अब कितना ईजी हो गया बिकॉज ऑफ द सेकेंड रूट। अब हमने क्या करा कि सिंपली बिना कुछ सोचे इसका निकाला डबल डेरिवेटिव, और उसमें सिंपली π/3 फिल करा, आंसर उसका नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट पे इसका लोकल मैक्सिमा है। और -π/3 फिल करा, तो वहाँ पे उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। अब π/3 पे वैल्यू भी निकाल के दिखा दी, फंक्शन में फिल करा, वो आ रही है √3 - π/3। और -π/3 पे सिंपली उसका लोकल मिनिमा आ गया, और वहाँ पे हमने लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखा दी। तो जो काम इन्वॉल्व है वो है इतना सिंपल, पर बस हमारी प्रैक्टिस में राइट होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये हमें बिल्कुल टास्क समझ में आता था, हमने f' निकाला। अब ये रिकॉल करो, ये हमें पता ही होता है, ये -sin4x बन जाएगा, सिंपली -sin4x। हमने f' निकाला, वो -sin4x आ गया। अब हमने f' को 0 करा, तो सिंपली 4x क्या हो सकता था? 0 से π/2 के बीच में या वो 0 हो जाए या फिर वो पाई हो जाए। 2π हो नहीं सकता था, क्लियर है। देखो 4x का अगर x को π/2 डालो तो 4x वेरी करता 0 से लेकर 2π तक। तो 0 से 2π के बीच में थीटा कब कब 0 होता है? ये साइन थीटा कब कब 0 होता है? यहाँ 0 पे और पाई पे। तो x हमारे पास क्या आ गया? 0, 0 तो रिजेक्टेड है, एक ही पॉइंट आ गया इनफैक्ट π/4 इन इंटरवल के बीच में। तो अब π/4 पे इसका मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो हमने पता करना है। तो अब से पहले हम क्या करते? पहले और बाद में डेरिवेटिव का साइन जज करते। अब वैसे नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि सिंपली इसका f'' निकाला, वो आ गया -4 cos 4x, -4 cos 4x। सिंपली उसमें π/4 हमने डाला, वो आ गया -4 × cos π। cos π कितना हो गया? -1, विच इज़ 4, विच इज़ पॉजिटिव। तो क्योंकि इस पॉइंट पे इसका जवाब जो बना वो पॉजिटिव बना, तो हमें क्लियरिटी हो गई कि दिस इम्प्लाइज x = π/4 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतना सा पॉइंट था। और देखो अभी ये सेम क्वेश्चन जो कि देखने में कितना ऑकवर्ड था, वो कितनी सिंपली डील हो पाया। अच्छा, इसी के साथ ना देखो ये कैलकुलस एक्चुअली पूरी एक पिक्चर है, लोगों को पता नहीं चलता। कैलकुलस एक्चुअली पूरी एक पिक्चर है। मैक्सिमा मिनिमा निकाला और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो काम करा, अगर अपने माइंड में रिलेट कर पाओ तो ग्रेजुअली ये रिलेशन बनना शुरू होगा कि ये सेम तो बातें हैं। हमें कंफ्यूज करा होता है, बस हमारा काम क्या है? ग्राफ को समझ पाना। तो अब कोई फंक्शन का सोचो, अगर π/4 पे अगर मिनिमा है तो उससे पहले वो क्या कर रहा है? डिक्रीज। उसके बाद वो क्या करेगा? इंक्रीज। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देखो ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, कहीं टूट नहीं रहा, तो हमें समझ में आया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे का है। तो अगर मुझसे इसका इंक्रीज डिक्रीज भी पूछा होता तो वो यहीं से ब्रेक हो रहा था ईजिली। पर चलो, मतलब हमारे माइंड में अभी तो पहले ये होना चाहिए कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कोई बोले कि लोकल मिनिमम वैल्यू बना दो, तो वो सिंपली यहाँ पे हम लोग f ऑफ π/4 करके बना देते। साइन π/4 कितना? 1/√2, उसकी पावर 4 हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/4, अगला भी 1/4। तो जो आंसर आ जाता वो आ जाता 1/2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू बन जाती 1/2 विद दिस सिंपल सा लॉजिक। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें क्या करना था? सिंपली हमने पहले f' निकाला, वो आ गया 3x² - 4ax
प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो गया 9a² एक्स, ए स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सिंपली आ गया a²। तो अब ये फैक्टराइज हो रहा था, फैक्टराइज हमने करा, पॉइंट्स आ गए a और 3a। f' बनाया, उसको हमने 0 करा। f' हमने बनाया था वो था क्या, सिंपली 3x माइनस a इंटू x माइनस a, ये बना f'। उसको हमने 0 करा, पॉइंट्स आ गए हमारे पास a/3 और a। तो अब ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो एक्चुअली अब इस सवाल में हमारे पास दो तरीके हैं, पर चलो इसको अभी अगर मान लो हम लोग सिंपली कर क्या करें कि हम लोग बिना कुछ स्पेशल काम करें इसका डबल डेरिवेटिव निकालें। वो आ गया 6x माइनस a विच वॉज यहीं से ऑब्टेन हो गया, वो आ गया 6x माइनस 4a। उसमें हमने x को a डाला तो उसका आंसर पॉजिटिव। तो a पे क्या बना, लोकल मिनिमा, और अगर उसमें a/3 डाला तो आ रहा है, सिंपली उस पर वैल्यू भी निकाल दी, वो 0 आ रही है, और a/3 डाला तो उसका आंसर नेगेटिव, तो a/3 आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल ठीक है। पर इस क्वेश्चन में अब बहुत काम की बात है इसको सुनना, और बच्चे यही गलती करते हैं, यही उनको कभी समझ नहीं आता कि उनसे मिस्टेक क्या हुई। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्चुअली अगर देखो तो ये ऐसे भी इजी ही था, a/3 a प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या बना मिनिमा और वहाँ क्या बना मैक्सिमा। तो a पे क्या बना उसका मैक्सिमा, और a पे क्या बना मिनिमा, और a/3 पे क्या बना मैक्सिमा। देखो यहाँ पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। तो ये यहाँ भी सिंपल ही था एक्चुअली, बिना डबल डेरिवेटिव के रूट के भी। तो इनफैक्ट अभी क्वेश्चंस अभी और देखेंगे, तो इसमें जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो गलती समझना, कहीं लिखी नहीं हुई है गलती एक्चुअली। डबल डेरिवेटिव वाला तरीका मैं तब यूज़ करूँगा अगर मुझे दिख रहा हो कि डबल डेरिवेटिव वाली जो टर्म है दैट इज़ नॉट वेरी ऑकवर्ड। इस लाइन को बिल्कुल अपनी कॉपी में अपने आप को समझाते हुए लिख लेना कि डबल डेरिवेटिव वाला मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमें डबल डेरिवेटिव दिख रहा हो कि इट वुड रिमेन अंडर कंट्रोल, मतलब वो टर्म ऐसी ऑकवर्ड नहीं बन जाएगी कि हमसे हैंडल ना हो। तो जब हमारे सामने क्वेश्चन, अब जब हम सॉल्व करेंगे बाकी बच्चों की तरह नहीं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डेरिवेटिव निकाल के उसको उसके थ्रू जज करेंगे कि इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव निकालना अच्छा रूट है या डायरेक्टली डेरिवेटिव के साइन को जज करना अच्छा रूट है। वो स्किल है जो समझना है एक्चुअली। जब अभी मैक्सिमा में अभी थोड़े टाइम में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शायद शुरू हो जाए, नहीं तो उसकी नेक्स्ट क्लास में वैसे स्टार्ट हो जाएंगी। पर जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हमारा मेन टास्क है, उस पर हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में, तो तब हमें समझ में आएगा कि बच्चे कहाँ ब्लॉक होते हैं। हम नहीं होंगे, इसलिए इस बात को याद रखना। हमारा रूल क्या है कि डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद ये डिसाइड करोगे कि मैक्सिमा मिनिमा जज करना किस रूट से बेटर है। वो एक्चुअली इस टॉपिक का मेन स्किल है। वो कैसे यूज़ होना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पर देखो इस क्वेश्चन में हमें देखा कि दोनों मेथड्स इक्वली ईजी थे। ऐसे ही कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि ये मेथड ज़्यादा ईजी होगा, और वो हम जज कैसे करेंगे, देखेंगे कि अगर डेरिवेटिव बहुत ऑकवर्ड सा बन गया तो डबल डेरिवेटिव मत निकालो। वो करते हैं अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपली अब हमें f(x) गिवन था, हमने f'(x) फाइंड करा यूवी रूल से, वो ये बन गया। तो अब हमने f'(x) को अलग से 0 करा, एलसीएम लिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 माइनस 2x² हो गया, वहाँ से x आ गया प्लस माइनस 1। इतना काम सिंपल था, ये हमने ऑब्टेन कर लिया। तो अगर अभी हम कोई और बात ना करें तो इन जनरल क्या होता है कि एक बच्चे की टेंडेंसी बन जाती है कि वो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव निकाले। क्यों? उसको लगता है कि हमेशा वही करना होता है। एक बच्चे के माइंड में गलती से ये फीड हो जाता है, तो वो अपने आप ही वो बाकी बच्चे दूसरे बच्चों से एक स्टेप नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा काम है प्रोसेस को फास्ट करना, उसी के लिए हमने 2 मेथड्स सीखे। तो अब इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि इसका डबल डेरिवेटिव आई कैन सेंस की बहुत ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड क्यों है? यहाँ पे ये तो हो जाएगा इजीली, यहाँ पे n/d अप्लाई करेंगे, टर्म बनेगी ऑकवर्ड सी। पर इस क्वेश्चन में अगर एक बात नोटिस करें कि एक्चुअली जो ये f'(x) है, अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। इस वाली टर्म में f'(x) में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए प्लस माइनस 1। तो अपने आप अब नोटिस करो कि जब x माइनस, अब यहाँ पे अब केवल बात किसके ऊपर रह गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर। डिनोमिनेटर तो उसका पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब पॉजिटिव होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव होगा। और वो सिंपली हमें क्लियरिटी है, जब मेथड से कहाँ नेगेटिव होता है, -1 से 1 के बीच में। तो अगर मैं इसका साइन कन्वेंशन अगर बनाऊँ तो ये बनता प्लस माइनस प्लस,
पर इसका साइन कन्वेंशन बन जाता माइनस प्लस माइनस इसका एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स 1 से पहले पॉजिटिव है, 1 के बाद नेगेटिव है, जो कि हमें दिख भी रहा है। x को 1 से हल्का सा कम लो तो एफ डैश एक्स कैसा है पॉजिटिव, x को 1 से हल्का सा बढ़ा लो तो एफ डैश एक्स कैसा है नेगेटिव। तो हमें दिख रहा है कि इस केस में डबल डेरिवेटिव के बगैर जो काम है दैट इज एक्चुअली मोर सिंपल। यहाँ पे 1 वाले पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि व्हेन x इज लेस देन 1 एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो उससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, मतलब 1 पे क्या बना मैक्सिमा। किस पे 1 पे, x इज इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा। और ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली अगर -1 पे भी डायरेक्टली देखो, -1 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, -1 के बाद पॉजिटिव, तो -1 क्या बना लोकल मिनिमा। बिल्कुल अब इस क्वेश्चन के थ्रू समझना इस बात को, जो बच्चे इन जर्नल मिस कर जाते हैं। बुक्स में भी उन्होंने इन जर्नल इसको ज़्यादातर केसेस में कॉम्प्लिकेट ही करा होता है डबल डेरिवेटिव फाइंड करके। तो हम लोग उनसे आगे होने चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि 2 तरीके बताए गए, क्यों बताए गए, कि हमने यूज़ करना है कि दोनों में से कौन सा एक्चुअली बेटर है। तो हमने अभी अभी वही करा जो कि हमें लगा कि बेटर है। कब लगा बेटर, कि डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर लगा कि डबल डेरिवेटिव निकालने का रूट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड तो मत निकालो, डायरेक्टली सिंगल डेरिवेटिव से इसको जज कर पा रहे हो कर दो, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। था ये क्वेश्चन भी एक्चुअली सिंपल सा। हमें गिवन था कि अगर इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ अगर -1 और 2 पे हैं तो उसका मतलब क्या बना कि एफ डैश एक्स -1 और 2 पे 0 है। तो हमने सिंपली पहले एफ डैश एक्स बनाया, उसमें एक बार -1 फिल करा, एफ डैश -1 0 है और एफ डैश 2 0 है। तो हमें दिखता था कि 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन्स यहाँ पे थे। तो एक इक्वेशन बन गई a + 2b 1, एक आ गई a + 8b - 2। वहाँ से हमें ईजिली दिख रहा है कि a और b आ गए। कैसे आ गए, एफ डैश एक्स को 0 करा, -1 और 2 के ऊपर हमें गिवन था कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ थी, मतलब -1 और 2 के ऊपर डेरिवेटिव 0 होता फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो कि ये था। करते ही 2 इक्वेशंस आ गई, वहाँ से अपना आंसर आ गया। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पर इससे बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। मैक्सिमा होने के लिए डबल डेरिवेटिव को भी सोचना पड़ता, पर यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने उसी बेसिक लॉजिक को थोड़ा सा और आगे पुश करा। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा नाम का मतलब समझा और उसको टेस्ट कर पाने का एक तरीका देखा। आज वाली क्लास में उसी काम को हमने फर्दर एक्सटेंड करा और मैक्सिमा मिनिमा को जज कर पाने का एक और तरीका समझा, जो कि हमें दिख रहा है कि हमें शायद ज़्यादा काम आए, इनफैक्ट आएगा भी। पर दोनों तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको समझना भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो हमने देखा भी थोड़ी देर पहले। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसी को फर्दर पुश करेंगे टू द नेक्स्ट लेवल। थोड़े से अभी बहुत क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद फिर कुछ नई बात सुनेंगे विच इज़ वेरी सिंपल नाउ। मेन काम एक्चुअली यही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की अंडरस्टैंडिंग है। फिर कुछ सिंपल सा नया पॉइंट है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी विच इज़ एक्चुअली द मेन टास्क इन दिस टॉपिक। तो जो आज भी काम करा बस इसको थॉरली एक बार रिकॉल करो।